तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने सारे व्यंजनों में स्वर लगाने के नियम को पढ़ा है, जिसमें हमने मोटे बिंदु और मोटे डैश के जो स्वर पढ़े थे, उसमें अब तक हमने केवल मोटे बिंदु के स्वरों को स्वर और मात्रा के रूप में पढ़ा और हमने सारे व्यंजनों में आपको मोटे बिंदु के स्वर और मात्रा लगा के दिए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने मोटे डैश के स्वर और मात्राओं को अपने व्यंजनों में, सरल रेखा व्यंजनों में किस प्रकार लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सेम मोटे बिंदु की तरह ही मोटे डैश का भी प्रयोग किया जाता है और सेम उसी स्थान पर करेंगे। ठीक है। तो चलिए, किस प्रकार लगेगा हम देखते हैं। आइए देखिए, अब यहां पर हमने पहले क्या पढ़ा था, आ, ए और ई के लिए क्या पढ़ा हमने, बिंदी पढ़ा था। ठीक है, तीनों के लिए अ प्रथम स्थान, ए द्वितीय स्थान और ई तृतीय स्थान। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे आ, ओ, ठीक है, और बड़ा ओ। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डैश पढ़ेंगे। अ प्रथम स्थान, ओ द्वितीय स्थान और उ, बड़ा उ तृतीय स्थान पर रहेगा। ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मोटे डैश के स्वर और उसकी मात्राएं, किस पर, सरल रेखा पर। तो देखिए, यहां पर क्या है, आपके पास क्या है, प। तो ये क्या बना, प। ठीक, अब प के लिए हम डैश का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, प और फिर आप, तो प के पहले क्या आया, आ का स्वर, बड़ा आ। तो ये पहले व्यंजन बनाएंगे, जो भी व्यंजन होंगे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद स्वर या मात्रा लगाएंगे। ठीक है। तो प के पहले आ है, तो प के पहले कौन से स्थान पर है, प्रथम। तो जहां से रेखा शुरू होती है वो प्रथम और बीच का द्वितीय और अंत में तृतीय स्थान होता है। तो प के पहले आ, तो ये हमने मोटा डैश लगा दिया, प के पहले आ। ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ओप। ठीक है। तो ये प व्यंजन बनाया, प के पहले है ओ, तो हम उसको कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर लगाए। अब यहाँ पर क्या है, ऊप। तो ये प और प के पहले तो हमने पहले लगाया डैश, मोटा डैश। अब ये चीज मात्रा के रूप में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, पामिया की मात्रा प। तो ये देखिए, प आ की मात्रा पहले प है, फिर उसके बाद आ है, तो बाद में चले जाएगा डैश। ठीक है, मात्रा के रूप में पा हो जाएगा। फिर वो ये देखिए क्या है, पो। तो ये पा व्यंजन और ये दूसरे स्थान पर लगाए। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा, पा में बड़ू की मात्रा पू, तो ये तीसरे स्थान पर दूसरे पक्ष में चले जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार प के बाद क्या आता है, फ। ठीक, फ कितने प्रकार से बनता है, तीन प्रकार से। कैसे, आरंभ में, बीच में और कहाँ काटते हैं हम, अंत में। ठीक है। तो जैसे कि ये कहेगा आफ, ऑफ। तो ये क्या करें हम, मान लो आरंभ में काटे। ठीक, तो ये क्या किसे कटे, ये देखिए आरंभ में काटे हैं, फ के पहले हो गया। ठीक है। ये क्या बना, ओफ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आरंभ में काटे और ये पहले लग गया। उसके बाद उफ। ठीक, तो ये फ व्यंजन आरंभ में काटे और ये डैश फ के पहले। ठीक, अब हम इसको बनाते हैं फ। ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये हो गया और ये कहाँ लगेगा, फ के बाद, पहले फ है, फिर उसके बाद क्या है, आ की मात्रा। ठीक है। अब ये क्या बनेगा, फो। तो ये इस प्रकार से दूसरे स्थान पर, और ये क्या बना, फू। ठीक है। तो ये तीसरे स्थान पर। अब मैं कटा वाला बस एक ही बता रहा हूं आपको, बाकी आप बनाइएगा। ठीक है। अब यहां पर मान लो क्या आ गया, फिर आ गया ऑफ। तो अब क्या कर रहे हैं, कटा वाला भी हो चाहे, तब भी वो वैसे ही उसी स्थान पर, ओफ। ठीक है, ये कटा बीच में और ये फ के पहले, है ना, उफ, है ना। तो ये कटा और ये ऊ की मात्रा। अब ये क्या हो गया, फा। ये काटा हमने और ये अ और ये फ बीच में काटा और वहीं पर बगल में लगाएंगे, और ये फू बीच में काटा और ये अंत में, इस प्रकार से।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे अंत में काटते हैं, तो ये अंत में कटा और ये फ आरंभ में काटे, है ना, ओ फ। तो देखिए ये क्या अंत में कटा और ये बीच में दूसरे स्थान पर, ओ दूसरे स्थान पर, ठीक है। उफ कौन से स्थान का स्वर है ये, तीसरे स्थान का, तो ये तीसरे स्थान पर ऊ का डैश। अब ये क्या हो जाएगा, फा अंत में काटे और ये आ की मात्रा फू, ये अंत में काटे और ये दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा और ये फू अंत काटे और ये तीसरे स्थान की मात्रा यह, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाया, प व्यंजन, प वर्ग में प के बाद फ बनाया। अब हम यहां बनाते हैं ब। ब कैसा होता है, गाढ़ा, ठीक है। क्या ब, तो ये क्या हो गया, आब, ठीक है। तो ये ब व्यंजन पहले प्रथम स्थान, है ना, ओब, ठीक है। तो ये ब व्यंजन द्वितीय स्थान और उसके बाद में उ ब, ये तीसरे स्थान का, ठीक है। ये क्या बना, बा। तो ये देखिए, ये देखिए अब क्या चलेगा, वो बाद में चलेगा, है ना, बो, बा में ऊ की मात्रा क्या हो गया, ये बो। तो ये कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, और ये बू, तो बा ऊ कौन से स्थान का है, तीसरे स्थान, ठीक है। अब भा, भा भी क्या होता है, आरंभ में कटता है, बीच में और अंत में, तीनों प्रकार से कटता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक एक तो बता दूंगा आपको। आ भ, तो मान लो आरंभ में काटा तो ये डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ओ भ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, बीच में काट देता हूं इसे, तो ये क्या हो गया, दूसरे स्थान पर हो गया और उसके बाद में उभ, ठीक है। तो ये कौन से, तीसरे स्थान पर और ये डैश तीसरे स्थान पर भ के पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, भा, तो हम क्या करेंगे, ये भा बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये मात्रा के रूप में लगाया, ये हो गया भो, तो ये बीच में काटे हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे उसके पास ही, और ये बड़ा ऊ की मात्रा, भा में बड़ू की मात्रा, भू अंत में काटे तो उसके पास लगाएंगे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया प, फ, ब और भ। इसमें मैंने तीनों में करके, इसमें मैं एक में ही लगाया हूं, बाकी सब आप लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ट कैसा होता है, सीधा 90 अंश पर आट, तो ये ट व्यंजन और ये व्यंजन के पहले, व्यंजन के पहले, ठीक है, ओट, ठीक है। ये ट, ठीक, ये दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है, और ये उ ट और ये उ तीसरे स्थान पर लगा व्यंजन के पहले। अब ये टा तो बाद में लगेगा, ठीक है, व्यंजन के बाद दूसरे पक्ष में अ की मात्रा टो, तो ये दूसरे स्थान पर, ठीक है, और ये टू, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। स्थान याद रखिएगा, बहुत आसानी से बनता है। मात्रा कहाँ लगती है, स्वर कहाँ लगता है, ठीक है। सारे स्वर होते हैं वो पहले पक्ष में लगता है बाएं तरफ, और जो मात्रा के रूप में लगती है वो दाएं तरफ लगता है दूसरे पक्ष में। स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। अब देखिए ट के बाद क्या आता है, ठ, तो कैसे बनता है, आरंभ में काटे, बीच में काटे और अंत में, तो क्या बनेगा ये आठ, ठीक। ये आरंभ में काटा, ठ के पहले आ, ओठ, तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, बीच में काट देते हैं, ये देखिए डैश दूसरे स्थान पर ऊठ, ठीक है, और हमने अंत में काटा, मगर वो क्या है, तीसरे स्थान पर व्यंजन के पहले, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ठा, तो ये आरंभ में काटे तो अ का स्वर ये लगा, उसके बाद में ठो, तो हम इसे बीच में काटे तो ये दूसरे स्थान पर लग गया, और ये ठू, तो ये अंत में काटे और ये तीसरे स्थान पर स्वर, ठीक है। ड, ड गाढ़ा व्यंजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आड, तो ये ड व्यंजन, ड के पहले आ, ड के पहले आ, ओड, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया, और उ ड, ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर स्वर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डा, आ की मात्रा, ये हो गया मात्रा के रूप में है, पहले डा है,
देखिए इधर कुछ भी नहीं ना, ड के बाद आ है तो बाद में लगाएंगे। डो दूसरे स्थान पर और ऊ की मात्रा डू, तो ये तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्या बना, ट ठ ड और ढ। जो ढ है वो कैसा कटता है, प्रारंभ में, बीच में और अंत में काट के बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बना, आढ़। ठीक है, तो आरंभ में पहले काट के बना लेते हैं आढ़, तो ये ढ के पहले अ प्रथम स्थान, ओढ़। ठीक है, तो ये ओढ़ा बीच में काट देते हैं और ये क्या बना, दूसरे स्थान पर हमने लगाया ओढ़ और ये ऊढ़। ठीक है, तो अंत में काटे और क्या, तीसरे स्थान पर स्वर लगाया ओ का। अब ये क्या बन जाएगा, ढा में आ की मात्रा ढा, तो ये आरंभ में काटे और क्या किए, व्यंजन के बाद में लगाए। ठीक है, दूसरे पक्ष में अब ये ढो है ना, ओ की मात्रा हम बीच में काटे और दूसरे स्थान पर लगाए और ये ढू बड़ा ऊ। ठीक है, अंत में काटे और डैश लगाए। ठीक है, तो चलिए अब हम च वर्ग की रेखाओं में मोटे डैश के स्वर और मात्रा को लगाते हैं। देखिए ये क्या है, च, तो ये क्या बना, च, च है। अब इसमें जैसे आज, तो ये च बनाए, च के पहले आ है, आ का डैश लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद ओ च, तो ये ओ च दूसरे स्थान का स्वर, उ च, तो ये तीसरे स्थान का स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चा में आ की मात्रा च, तो अब च के बाद, तो च के बाद व्यंजन के बाद। ठीक है, चो, ठीक, च ओ के दूसरा स्थान। ठीक है, ओ की मात्रा के लिए, और चा में बड़ू की मात्रा चू, तीसरा स्थान ऊ की मात्रा। ठीक है, अब च के बाद क्या आता है आपके पास, छ, आरंभ कटा, बीच कटा और अंत कटा, तीनों में प्रयोग करना है आपको। ठीक है, आ च, तो ये पहले हमने आरंभ काटा और ये अ की स्वर। ठीक है, ओ और उसके बाद में च, ओच, तो ये च, च के पहले ओ है, तो पहले हमने ओ लगाया कौन से स्थान, दूसरा स्थान। अब ये ऊ और च, तो ये च के पहले ऊ तीसरे स्थान का स्वर। ठीक है, अब देखिए हमने आरंभ में काटा, तो इसको आप बीच में काट लो और ये क्या हो जाएगा, अंत में काट लो। ठीक है, अब सभी में आपको लगाना है चा, तो ये पहले आरंभ में काटे, डैश लगाए, उसके बाद में शो, ये बीच में काटा और उसका ओ का स्वर दूसरे स्थान पर, और ये चू, ये अंत काटे और ये तीसरे स्थान पर ऊ का स्वर। ठीक है, च छ, छ के बाद क्या आता है, ज। ठीक है, तो ये ज गाढ़ा व्यंजन होता है। आ ज, आज, आज के लिए हम क्या करेंगे, च के पहले अ का डैश लगाए हमने। ठीक है, उसके बाद में ओ ज। ठीक है, तो ये ज व्यंजन दूसरे स्थान पर, ओज और उ ज, तो ये ज के पहले तीसरे स्थान पर है ना, ज के पहले तीसरे स्थान पर ऊ का स्वर लगाया। अब ये क्या हो जाएगा, जा, तो ये जा बनाए और ये व्यंजन के बाद लगाया है ना, और ये क्या बना, जो, तो ये जा व्यंजन और ये दूसरे स्थान पर जामेओ की मात्रा जो, जा व्यंजन के बाद डैश दूसरे स्थान पर और ये जू, तो ये जा व्यंजन बनाए और ये तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ पर च छ ज, उसके बाद में झ, झ जो क्या होता है, आरंभ में काटते हैं, बीच में काटते हैं और अंत में काटते हैं। ठीक है, गाढ़ा, आ झ, तो ये झ आरंभ में काटे। ठीक है, और ये पहले झ के पहले व्यंजन के पहले अ, और ये क्या बना, ओझ, तो ये हम बीच में काट देते हैं और ये व्यंजन के पहले ओझ और ये ऊ और ये झ, अब ये अंत में काटे और व्यंजन के पहले ऊ का स्वर। अब हम इसे मात्रा के रूप में लगाते हैं, तो ये क्या बनेगा, झा, तो ये आरंभ में काटे और ये आ का स्वर, जो। ठीक है, जो, तो ये बीच में काटे और उसके नीचे या ऊपर हल्का सा
जो ओ की मात्रा दे दिए और ये झू, तो ये अंत में काटे और उसके पास ही ओ का डैश लगा दिए। तो ये हो गए हमारे च छ ज झ वर्ग में मोटे डैश के स्वर और मात्राएं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, र। र कैसे बनता है, नीचे से ऊपर 30 अंश पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये र व्यंजन बनाया हमने और र के पहले ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, आर, और, है ना। तो ये और हो गया, ये रा, है ना, रा के पहले, रा के पहले डैश लगा दिए हमने ओ का, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ऊर। तो ये रा के पहले ऊ, तीसरे स्थान पर स्वर लगाया। अब ये क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। तो रा के बाद क्या करेंगे, ये रा बनाया, रा के बाद रा, फिर अ की मात्रा, तो ये रा, है ना, रेखा, उसके बाद में अ का स्वर, है ना, जैसे रो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये रा बनाया, रा बनाया, उसके बाद ओ का स्वर दूसरे स्थान पर रो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, रू। तो ये र और ये तीसरे स्थान पर रू, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास क्या बचता है, क। ये आपके क व्यंजन हो गए, सरल रेखा पर बनता है क व्यंजन, है ना, जैसे आक, ठीक। तो ये क्या हो गया, क बनाया, क के पहले आ है, तो ये पहले अ का स्वर प्रथम स्थान पर, है ना, ओक, ठीक है। तो ओक, ये क बनाया, क के पहले, ठीक, ओ का स्वर दूसरे स्थान पर, है ना। अब उसके बाद ऊ और र, ऊ, सॉरी, ऊ और क, तो ये क व्यंजन, क के पहले तीसरे स्थान पर ऊ का स्वर, है ना। अब ये क्या गया, का में आ की मात्रा क, तो ये क बनाया और ये डैश, ठीक है। देखिए बाद में लगाए हमने, पहले व्यंजन फिर बाद में का अ का स्वर लगाया, हाँ। अब ये क्या बना, को, ठीक, क बनाया, अब ये का, फिर ओ का स्वर बाद में दूसरे स्थान पर को, ठीक है। अब ये बड़ा ऊ, कु, का व्यंजन बना और ये तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में, ठीक है। तो क्या बनेगा, कामे बड़ुक मात्रा कु, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए ख। ख क्या होता है, आरंभ में काटते हैं, फिर बीच में और फिर अंत में काटते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, आ, ख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ख बनाए और ये आरंभ में काटे, ख के पहले, ठीक है, ओ, ख, ठीक है। तो ये ख काटे और ये ख के पहले ओ का स्वर, उ, ख, ठीक है। अब ये ख बनाया, आरंभ में काटा, ठीक है। अब यहाँ पर उ का स्वर अंत में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, खा में आ की मात्रा खा, ठीक है। तो अब ये खा बनाया, अब खा के बाद आ का स्वर, तो ये हो गया आ का स्वर। अब ये खो, तो ये खा बनाया, अब क्या, खा के बाद ओ का स्वर मात्रा, ठीक है। तो खा में ओ की मात्रा खो मात्रा के रूप में हो गया। अब ये खू, ना, तो ये खू, है ना, खा में बड़ू की मात्रा खू मात्रा का रूप, है ना, तो बाद में लगेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार आपको इसको बीच में भी काटना है और अंत में भी काट के बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क हो गया, ख हो गया और ये ग, ग, ठीक है। तो ये ग व्यंजन हो गया, जैसे आग, तो ये ग व्यंजन, ग के पहले है स्वर, तो हम पहले लगा दिए आग, ओ ग, ठीक है, ओ ग। तो ये ग व्यंजन, ये ग बनाए और ये व्यंजन के पहले ओ, तो पहले लगाए उ, ग, ठीक। तो ये ग और ये व्यंजन के पहले ओ का स्वर। अब मात्रा के रूप में लगाएंगे तो क्या बनेगा, गा में आ की मात्रा गा, तो ये व्यंजन के बाद गा, आ की मात्रा गो, ठीक है। तो ये गा और बाद में मात्रा के रूप में गा में ओ की मात्रा गो, ठीक है। और ये गु, गा में बड़ू की मात्रा गु, तो बाद में लगेगा तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब आपके पास में देखिए यहाँ पर फिर आ गया का के घ, घ आरंभ कटा, बीच कटा और कहाँ काटते हैं, अंत में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आ, घ, ठीक है। तो ये आरंभ में काटे हमने और व्यंजन के पहले घ है, आ का स्वर, तो पहले लगा दिए ओ, घ,
ठीक है। तो ये आरंभ में काटे, है ना। अब ये घा के पहले ओ का स्वर है जो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्वर लगाया, और ये उ घ, तो ये देखिए उ पहले है तो पहले तीसरे स्थान पर स्वर के रूप में। अब ये क्या हो जाएगा, घा में आ की मात्रा घ, तो ये क्या हो गया, मात्रा के रूप में हो गई। तो ये घा में आ की मात्रा घ, पहले घ व्यंजन बनाया, उसके बाद में आ का स्वर लगाए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, घो। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, घ में ओ की मात्रा घो, कौन से स्थान, दूसरा स्थान, तो क्या किया हमने, व्यंजन के बाद लगाया। अब ये क्या हो गया, घू, तो ये हो गया तीसरे स्थान पर ऊ का मात्रा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपके पास आ गया आ घ, ठीक है। अब हम इसको बीच में काटते हैं, तो घ के पहले आ है तो आ का स्वर हो गया, ओ घ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीच में काट दिए, तो यहाँ पर लगा दिए हमने ओ का स्वर, है ओ घ व्यंजन के पहले, है ना, और ये उ घ, ठीक है। तो अब क्या किए, बीच में काटे और उ तीसरे स्थान पर हो गया। अब यही चीज हम क्या करेंगे, मान लो कि हम इसको घा में आ की मात्रा घ, तो ये कटा और ये आ का मात्रा हो गया, आ का, है ना, और ये क्या बना, घो। तो अब हम इसको बीच में काटे और ये ओ का, है ना, मात्रा, घामियों की मात्रा घो, और ये घू, तो हम इसको बीच में काटे और ये अंत में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सारे सरल रेखा व्यंजनों में मोटे डैश के स्वर का और मात्रा का प्रयोग करना है ना। और ये हमारी सरल रेखा व्यंजन में जितने भी मोटे डैश के जो स्वर आ रहे थे, उसे हमने स्वर और मात्रा दोनों के रूप में हमने लगाया है ना। अब आपको क्या करना है, इन सब की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सरल रेखा व्यंजनों में जितने भी व्यंजन आ रहे हैं, उन सब में आपको मोटे डैश का प्रयोग करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो हम पुराने बिंदु पढ़े हैं, मोटे बिंदु के स्वर, उसको आपको भी क्या करना है, एक एक पेज, आधा पेज प्रैक्टिस जरूर करना है, छोड़ना नहीं है कि हम आगे बढ़ गए हैं तो पीछे के छोड़ दें, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, आप भूल जाओ। तो मोटे बिंदु के स्वर और मात्रा को सारे व्यंजनों में आधा आधा पेज, एक पेज प्रैक्टिस करना है। और सरल रेखा में मोटे डैश के स्वर और मात्रा को क्या करना है, एक एक दो दो पेज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप भूलो ना, पुराना और नया भी आपको प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको सारे स्वर और मात्रा लगाने के नियम अच्छी तरह से बन सके, ठीक है। तो चलिए आज इतना।